हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं महत्वपूर्ण, आज हम पूरी तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बिल्कुल एक ही वीडियो में, और जितना बताते चल रहे हैं उतना आपको जो है तैयार करते चलना है। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब दोस्तों बात करें तो ये चैप्टर जो ठोस अवस्था, इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जिसको कि हमें कम समय में अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताते चले कि केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा और लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यही से पूछा जाएगा और यही पूछा गया है, लेकिन इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बनेगा, नहीं पूछा गया है तो नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट मिलकर के अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में हर जगह आप सभी जो है शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों जितना बताते चल रहे हैं उतना आप सभी को अच्छे से जो है तैयार करते चलना है। बाकी इसी तरीके सभी अध्याय यानी सभी चैप्टर का इसी तरीके से हम केमिस्ट्री में बता देंगे, फिजिक्स सभी सब्जेक्ट में इसी तरीके से बताने वाले हैं। और ये जो है इसका हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। तो अगर जो बच्चे अभी तक नहीं देखे तो आप सर्च करेंगे एक्सीलेंट एग्जाम चैनल, तो सबसे पहले चैनल आ जाएगा। उसके बाद उसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे सभी सब्जेक्ट आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपके भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, हिंदी के, धीरे धीरे सभी का प्लेलिस्ट वहाँ पर बन जाएगा। और वहाँ से आप बिल्कुल एक एक चैप्टर वाइज आराम से जो है आप अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। उससे पहले आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के वहाँ से जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों ये क्लास पढ़ाने के बाद इसका जो PDF है डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का सिंपल सा तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कक्षा 12 वाले जो बायो वाले बच्चे होंगे बायो वाले ग्रुप में जुड़ेंगे, जो मैथ वाले बच्चे वो मैथ वाले ग्रुप में ही जुड़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें दोस्तों अगर क्लियर हो गई तो शुरू करते हैं आज क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमने टोटल 13 से 14 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ लेना, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया तो ये नहीं आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पी में। इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में दिख ही जाता है इस चैप्टर से। तो बहुविकल्पी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लेंगे कि एफसीसी एक एकक सेल के कोर की लंबाई ए और उसके परमाणु की त्रिज्या आर में आपसे संबंध पूछा हुआ है। ये बोर्ड एग्जाम 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो आपको सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है, अंडर में 2/4 इंटू ए होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप इसको लगाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट में टिक, ये आपसे रिपीट करेगा बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, उम्मीद पूरी है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। ठीक है, तो किसकी होती, अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की। और देख सकते क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, घनी क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई कितनी होती है, तो A बराबर B बराबर C होती है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी का आंसर हमने दिया हुआ है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे रिपीट करेगा, इस साल बोर्ड एग्जाम में ये आया था कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन के चारों ओर Cl- आयनों की संख्या है तो कितनी होती है, 6 होती है, मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है तो फलक केंद्रित घन, ठीक है, यानी एफसीसी होती है। सेकेंड आपका सही हो जाएगा। सब भी देख सकते हैं 22 में, और ये भी आपका 22 में ही आया है कि षटकोणी आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है तो सीडीएस है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पिछली बार गलत कर दिए थे। इसके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंकल तथा शार्ट के दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन है, तो SgBr है। ठीक है, इसके दोस्तों अगला है आपका स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण है तो फ्रेंकल दोष। 2022 का ही क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा गया था।
ठीक है। इसका ग्रेफाइट है, 2020 में क्वेश्चन आया तो ससंयोजी ठोस होता है, तीसरा सही हो जाएगा। 12वां है आपका कि एक क्रिस्टली ठोस में होती है तो दीर्घ परास कोटि होती है, यानी पहला आपका सही हो जाएगा। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, याद करना, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आप 13 और 14 आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 15 आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ए क्रिस्टल तंत्र में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वो कहता है तंत्र क्या होगा, तो रोम्बोहेड्रल होगा, रोम्बोहेड्रल। तीसरा आपका सही हो जाएगा। 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा है तो 23 में भी आपके रिपीट कर सकता है। ध्यान सुनिएगा सभी स्टूडेंट कि 20, 22 और 19 के जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये 3 साल आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में चले जाना है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि पोटेशियम सल्फेट है, 2020 का क्वेश्चन, तो आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है बहुविकल्पी जो कि हमने 16 क्वेश्चन आपके साथ बताए, ये इंपॉर्टेंट आपसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का ये यहाँ पर दिखाया है कि कांच को अति शीतल द्रव क्यों माना जाता है। इसको आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस क्या है एक बार देख लीजिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसके बाद दोस्तों जो कि बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लगाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि 2022 का क्वेश्चन आया, तो आप सभी बच्चे इसको याद रखिएगा। इससे आपके बहुविकल्पी भी क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तैयार रखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो ये 9 का नंबर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये क्रम संख्या पर आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आपका 5वां पड़ेगा, ठीक है, कि निम्न दोष पर बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए या ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इस तरीके से 2022 में 2 सेट में क्वेश्चन सेम पूछा गया था। तो ये आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट में आप सभी बच्चे टिक लगाएंगे और इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुविकल्पी तो बन ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं 2023 में, कि फलक केंद्रित घन यानी एफसीसी एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना आपको करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट आप टिक लगाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अगर आप लगाना सीख जाएंगे तो इससे आप बहुविकल्पी क्वेश्चन सरल कर सकते हैं और आंखें क्या आएगा वो भी आप सरल कर सकते हैं। तो 12 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट आप टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को आप इंपॉर्टेंट में टिक लगा करके इस आंकिक प्रश्न को जो है आप अच्छे से सरल करिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि यफ केंद्र क्या है, एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा। वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यफ केंद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी है आप इसको लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कि आणविक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट करना है। बोर्ड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बताते चलिए, ये क्रम संख्या पर आप मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो ये 20 लिखा गया है क्योंकि हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है इंपॉर्टेंट का, तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन कटे हुए हैं, तो ये नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन इसमें बताया गया सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रहेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। आणविक ठोस और धात्विक ठोस में आपको अंतर स्पष्ट करना है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे रिपीट करेगा। अब अगला क्वेश्चन जो है आपके ये वेरी इंपॉर्टेंट में, इसे भी आप टिक लगाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। वही चीज सिम है, इसमें भी आपको ए और बी यौगिक का आपको यहाँ पर यौगिक का सूत्र यहाँ पर निकालना, सूत्र लिखना है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप सरल करेंगे 2-4 बार, आंकिक है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बताते चले बच्चे कि कम से कम रसायन विज्ञान में 8 अंक, ध्यान सुनिएगा, कम से कम रसायन विज्ञान में 8 अंक के
आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे कम से कम। ये 10-12 भी हो सकता है, लेकिन 8 अंक तो आपका कंपलसरी ये पूछा जाएगा। ये यूपी बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। तो आप जो है आंकिक यानी न्यूमेरिकल से नहीं भाग सकते, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताया जाए, केमिस्ट्री में 4 ही चैप्टर से आएगा, तो 4 चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, उसको आप कर लीजिएगा। बाकी आने वाले समय में हम और अच्छे से आप सभी को करवा देंगे, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट में आपने वेरी इंपॉर्टेंट लगा लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर जो 23 है कि स्टाइकियोमेट्री दोषों को सचित्र वर्णन कीजिए या समझाइए, या फ्रेंकल दोष व साटकी दोष क्या है उदाहरण सहित समझाइए। ये जो क्वेश्चन है आप इसको लगाइए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर। ये या तो सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में दिखेगा, ध्यान सुने, 20 के बाद 22 में या फिर 23 में ये आएगा। 21 में तो पेपर नहीं हुआ है, तो 23 में ये रिपीट करेगा, तो तैयार रखिएगा। ये तो पूछेगा ही पूछेगा। और इसके साथ जो है आपका भी जस्ट ये वाला क्वेश्चन जो है आप सभी जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा था, फ्रेंकल और साटकी दोष के एक उदाहरण आपसे बहुविकल्पी में पूछेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते तो आपका अति भी तैयार हो जाएगा, और आपका बहुविकल्पी से कई क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पढ़िएगा, ये तो सेम पूछेगा ही पूछेगा, इससे बहुविकल्पी भी क्वेश्चन बनेंगे, तो तैयार रखिएगा इसे, और इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और फ्रेंकल दोष साटकी दोष को तो आप अच्छे से तैयार करिएगा, इसमें डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा, जैसा कि हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में आपको बताया। इसके बाद दोस्तों आपको शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हमने अति बताए थे, अब ये लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, और ये 2019 में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका है आपका आंकिक प्रश्न। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसका सलूशन आप अच्छे से देखिएगा और इसको लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी जैसे आपका महत्वपूर्ण ये क्लास जो चल रहा है, पूरा सब्जेक्ट जब समाप्त हो जाएगा तो इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आगे बोर्ड एग्जाम में आंकिक उसको भी हम करवा देंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी आपको करवा देंगे। साथ में दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आप लगाएंगे इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, ये आपसे रिपीट कर सकता है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है। तो तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन को सरल करके। और इसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 को आप इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, आंकिक ही है लेकिन इसको आप तैयार रखिएगा, ठीक है। जितने बताते चल रहे हैं आप सभी को उतना तैयार कर लेना है इस चैप्टर से, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और 7वें वाले 20 में आए, इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, ये रिपीट कर सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे है कि एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है, इकाई कोशिका के प्रति किनारे की लंबाई आपको यहाँ पर दिया, 2020 का ये आंकिक प्रश्न है, तो ये भी आपका आएगा इंपॉर्टेंट में, तो इसे भी आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना। ये 8वां आपका वेरी इंपॉर्टेंट था, 9वां हो गया आपका आंकिक, 10वां है आपका 2022 से, तो ये आपका इसको लगाएंगे आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, और इसको आप रखेंगे तैयार, ठीक है। आंकिक ही है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमने 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है, यानी 3 अंक वाले क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद शुरू करते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, इसको आप तैयार रखिएगा, ठीक है। ये इसको आप तैयार रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट में, और ये आंकिक है। आने वाले समय में इसको हम अच्छे से समझा देंगे कैसे इसको सरल करेंगे। बाकी आप इसको देखिए, समझिए, और इसको 2-4 बार आप देख देख करके सरल करिएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हुआ है कि किसी घनी जालक में घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो घन जालक की संकुलन क्षमता आपको निकालनी है। बोर्ड एग्जाम 2019 से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट में है, इसको आप तैयार रखिएगा। इससे बनेंगे तो यही 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए 4 अंक वाले में, बाकी इससे 5, यानी कि इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इससे मैक्सिमम 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 4 में हमने 2 बताए, 2 तैयार रखिएगा। बाकी 3, 2 और बहुविकल्पी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और अति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 3 अंक वाले लघु, उसके बाद 4 अंक में हमने 2 क्वेश्चन बताया, वो आपको देख लें। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर पढ़ने की चैप्टर की जरूरत नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि आज ये क्लास आप सभी स्टूडेंट को जो है बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप सभी एक बार जो है, जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सभी लाइक कर दीजिएगा, और शेयर हमारे पहले सभी स्टूडेंट मिल करके अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड में
हर जगह अपने स्कूल में शेयर करिए ताकि सभी बच्चे टाइम से आ सके। सभी सब्जेक्ट का हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं और इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको सभी जगह मिल जाएगा। बाकी आप दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी जुड़ जाइएगा। और किसी भी स्टूडेंट कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो चलते चलते दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।